पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। ऐसी संख्या, अब इसकी परिभाषा पढ़िए, ऐसी संख्या तो ऐसी संख्याओं का समूह, एक संख्याओं के समूह है पूर्ण संख्या, जिसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसी वो संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या। तो उन सभी प्राकृतिक संख्या एवं तथा क्या जोड़ दिए उसमें, उनमें शून्य और जोड़ दो, यानी 0 और जोड़ दो, तो प्राकृत संख्या प्लस 0 तो सम्मिलित हो तो उसे पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि मैं सीधे शब्दों में बोलें तो जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी इनको W के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये 0 से प्रारंभ होती हैं, 0 1 2 3 4 और अनंत तक। अनंत को हम इन्फिनिटी यानी एक उल्टे 8 की तरह दर्शाते हैं। तो यह अनंत तक जाती हैं, ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होती शामिल, यदि हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। अब सम संख्याएं बेपूर्ण संख्या, बेपूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। यानी बेपूर्ण संख्याएं जिसमें 2 का विभाज्य का मतलब है भाग जाता हो, तो बेपूर्ण संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उनको कहेंगे हम सम संख्याएं। और इन संख्याओं का इकाई का अंक या तो क्या होगा? 4 होगा या तो 0। यदि हम इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसको, है ना, तो इसको हम कम कर लेते हैं। तो या तो इकाई का अंक क्या हो? 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो तो जैसे 0, और 0 का इकाई का अंक क्या है? 0। 24 का इकाई का अंक क्या है? 4। 68 का इकाई का अंक क्या है? 8। इसी प्रकार 258 का इकाई का अंक क्या है? 8। जब इकाई का अंक 0 0 2 4 6 8 हो तो उन संख्याओं में सभी में 2 का भाग जाएगा, तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। लेकिन शून्य को सम संख्या की श्रेणी में भी रखते हैं, क्योंकि यदि हम 20 में इकाई अंक 0 है और 0 है तो मतलब 20 सम संख्या है, तो 0 भी एक सम संख्या में आती है। यदि विषम संख्याओं में देखें तो इनको कहते हैं ऑड नंबर। बेपूर्ण संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं का इकाई का अंक क्या होता है? या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 7 होगा या फिर हो सकता है 9 हो। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। और जो विषम संख्याओं का इकाई का अंक होगा तो जो 0 2 4 6 8 इनको छोड़कर होगा, क्योंकि ये अंक तो सम संख्याओं में आ गए, तो विषम संख्या में क्या क्या अंक आएंगे? 1 3 5 7 9। और उदाहरण के लिए हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 11 यानी 11, 33 यानी 33, 85 85, 107 यानी 107 और 119 यानी इन सभी का इकाई का अंक देखें तो 119 का इकाई का अंक है 9 और 107 का इकाई का अंक है 7 और 85 का है 5 और 33 का है 3 और 11 का है 1। यानी इनका इकाई का अंक 1 3 5 7 या 9 में से है, इसलिए यह सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी बच्चों? विषम संख्याएं। अब आती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ है नेगेटिव संख्याएं। जैसे हम संख्या रेखा को देखते हैं, इस प्रकार कोई संख्या रेखा है
और जिसके बीच में शून्य होती है यानी 0। अब एक तरफ चलती हैं संख्याएं हमारी धनात्मक, एक तरफ संख्याएं धनात्मक होती हैं, जैसे 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3। इस प्रकार से चलती चलती ये संख्याएं हमारी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। इधर देखेंगे तो ये संख्याएं माइनस में चलेंगी, -1, माइनस का 2, यदि देखते हैं हम माइनस का कितना 2, और इसी प्रकार माइनस का 3। तो इस प्रकार ये संख्याएं चलेंगी और कहाँ तक चलेंगी बताओ बच्चों? इन्फिनिटी यानी अनंत तक, है ना। तो इन्फिनिटी तक चलेंगी। तो इसलिए इन संख्याओं को बताओ बच्चों क्या कहा जाएगा? इन संख्याओं को कहा जाएगा, इधर एक तरफ जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनको कहा जाएगा ऋणात्मक संख्याएं। यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये पूरी संख्याएं कैसी हैं? ऋणात्मक। जबकि इधर की तरफ देखोगे शून्य के इधर के बाद, तो इधर देखो ये क्या है? धनात्मक। तो जब पूर्णांक संख्याओं की बात की जाती है तो एक तरफ 0 के बाद आती हैं ऋणात्मक संख्याएं, 0 से इधर दाहिनी तरफ आती हैं प्लस की संख्याएं। तो प्लस की संख्याओं को धनात्मक संख्याएं कहा जाता है और माइनस की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, देखो माइनस अनंत से -1 तक, यानी -1 से माइनस अनंत तक भी बोल सकते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और माइनस के 205, माइनस के 464, माइनस के अनंत तक, ये जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसी तरीके से धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, वो इधर शून्य के बाद आते हैं। शून्य के बाद 1, 2, 3, 4 जितनी भी प्लस की संख्याएं वो क्या हैं? धनात्मक। यानी हमने जो ऊपर पढ़ा है 0, 1, 2 जो पूर्ण संख्याएं पढ़ी हैं, उन्हीं पूर्ण संख्याएं इस पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती हैं। इसीलिए हम इनको कह रहे हैं, हमने अभी पूर्णांक संख्याएं नहीं पढ़ी हैं। पूर्णांक संख्या के 2 भाग होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम परमेय संख्याएं। ये है परमेय संख्याएं। ये बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन इनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें।